हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से केमिस्ट्री के जितने भी हमारे पास फार्मूले होते हैं वहाँ की आज करेंगे। हम आज इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाई टॉपिक आप लोगों को केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले होते हैं उनको कैसे याद करना है और ट्रिक क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे आप लोग को, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और उस कार्बनिक रसायन में हमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन को में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो हमको सबसे पहले क्या जानना है, कार्बन का संकेत जानना है कि जो हमारे पास कार्बन का सिंबल होता है, कार्बन का परिचय सबसे पहले समझना है। तो जो कार्बन का हमारे पास संकेत होता है बच्चों, क्या होता है, C होता है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक हमारे पास 6 होता है। और कार्बन का जो हमारे पास वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है। और जो हमारे पास कार्बन का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या बता सकते हो परमाणु भार, वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास। बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है। और एक चीज ये ध्यान देना है कि जब हम हमारे पास कार्बन की वैलेंसी +4 बताओगे तो उसका नाम कार्बन रहेगा। लेकिन वही वैलेंसी जब मैं क्या बता देंगे, -4 बता देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका, कार्बाइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमारे पास ये पता चल गया कार्बाइड क्या है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा मेन क्या होता है कि कार्बन की गिनती पता होनी चाहिए। तो हमको कम से कम 10 गिनती पता होनी चाहिए। तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसको क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो उसको क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। यदि 3 रहेगी तो प्रोप पढ़ेंगे बच्चों। 4 रहेगी, जैसे हमारे पास C4 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे उसको, ब्यूट पढ़ेंगे। और हमारे पास यदि कार्बन की संख्या 5 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, हेक्स पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो उसको क्या पढ़ते हैं, हम हेप्ट पढ़ते हैं। यदि कार्बन की संख्या 8 है बच्चों तो उसको क्या पढ़ेंगे, आक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, नॉन। और कार्बन की संख्या यदि हमारे पास 10 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, हम डेक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कार्बन की टेबल पता होनी चाहिए। फिर बच्चों हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोकार्बन के जो हमारे पास जनरल फार्मूले होते हैं वो हमारा क्या क्या होता है। एक होता है एल्किल ग्रुप होता है, एक हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप का फार्मूला होता है। एक हमारे पास एल्केन ग्रुप होता है और एक हमारे पास एल्कीन ग्रुप, एक हमारे पास क्या होता है, एल्काइन ग्रुप का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको इन सब का फार्मूला पता होना चाहिए कि एल्किल का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एल्किल हो तो एल्किल का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। तो आप ऐसे है ना, ये हो गया। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का होता है CnH2n। और बच्चों एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या याद कर लेना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 4 बांड से जुड़ेगा। कितने बांड से जुड़ेगा, 4। फिर कार्बन की गिनती याद कर लेना। फिर कार्बन की गिनती के बाद हमको क्या पढ़ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। अब हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्किल ग्रुप होता है, एक एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप होता है। तो इन सबका फार्मूला याद करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, जो हमारे पास एल्किल होता है, एल्किल की जो हमारे पास सफिक्स होती है, क्या, सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जिसको मैं लास्ट में जोड़ूंगा। ठीक है। सफिक्स हमारे पास क्या होता है, एल्किल की सफिक्स क्या होती है, बाई एल होती है, हिंदी में क्या लिखेंगे, इल। एल्केन की सफिक्स क्या होती है बच्चों, एन होती है, ANE, एन। और एल्कीन की सफिक्स क्या होती है हमारे पास, इन होती है।
और एल्काइन की सफिक्स क्या होती बच्चों, आइन होती है। इसको क्या पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती किससे स्टार्ट होती, बाई से स्टार्ट होती है, याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बांड में कि हमारे पास कौन से ग्रुप में कितने बांड होते हैं। तो याद रखना, एल्केन वाले में सिंगल बांड लगेगा, एल्कीन हमेशा डबल बांड से, और एल्काइन में कौन सा बांड होता है बच्चों, ट्रिपल बांड होता है, ठीक है। और ये जो बांड होता है दो एलिमेंट के लिए क्या होता है, दो परमाणुओं के लिए गिना जाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए सी बांड H है, तो ये वाले बांड को हम एक कार्बन के लिए भी गिनेंगे, और यही बांड को हम क्या करेंगे, H के लिए भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, मतलब काउंट में करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो बनेगी, तो एल्किल का फार्मूला कैसे बनाना है, फिर एल्केन का फार्मूला कैसे बनाना है, एल्कीन का फार्मूला कैसे बनाना है, और हमारे पास एल्काइन का फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसके बारे में क्या करेंगे हम वीडियो टॉपिक बाई टॉपिक क्या करेंगे, बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।